जिंदगी में हम सब कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में आकर जरूर अटक जाते हैं जहां पर हमें समझ नहीं आता कि हम बोलें या फिर चुप रहें। 6 सिचुएशंस की बात करेंगे जहां पे हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। तो इस विषय को मैं इब्न की कहानी के जरिए आपको समझाता हूँ। इब्न जो कि हमेशा बोलता रहता, हमेशा हर एक के साथ कोई ना कोई बात को लेकर झगड़ा करता, हर एक को किसी ना किसी बात पर टोकता रहता। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर बोले और कहाँ पर नहीं। इसी बात की वजह से सारा गांव उससे नफरत करने लगा। उसको कोई भी अच्छा नहीं समझता, उसके पास कोई भी नहीं बैठता। तो इब्न इस समस्या के कारण बहुत परेशान रहने लगा। इब्न के माँ बाप ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझा, वो अपनी आदत से बाज नहीं आया। तभी किसी ने सलाह दी कि इब्न, साथ के गांव में एक बूढ़ा इंसान रहता है जो कि एक छोटी सी पाठशाला चलाता है। तुम उसके पास जाओ, शायद वो तुम्हारी इस समस्या का हल ढूंढ दे, शायद तुम फिर से लोकप्रिय बन जाओ। तो इब्न के मन में आया कि क्या पता कि कोई हल मिल जाए, कि क्या पता कि वो बुजुर्ग आदमी कोई ना कोई ऐसी बात बता दे जिससे कि मैं गांव के लोगों का लोकप्रिय बन जाऊं, हर कोई मुझसे बात करना चाहे। तो इब्न अपना सामान पैक करता है और अगले ही सुबह उस आदमी की पाठशाला में, जो उसने छोटा सा आश्रम बनाया था जहां पर वो शिक्षा देता था, वहां पर पहुंच जाता है और आदमी को अपनी सारी व्यथा सुनाता है। कहता है कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझसे बात तक नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी मुझसे खिजे खिजे से रहते हैं। बाबा, अब तुम ही कोई समस्या का हल बताओ। तो वो जो सामने वाला आदमी था बहुत ही वाइस पर्सन था। जो सामने वाला बाबा थे जो पाठशाला चलाते थे, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। वो इब्न की ओर देखते हैं और इब्न की समस्या समझने के लिए ना कहते हैं कि इब्न, तुम्हें मेरे पास कम से कम 2 महीने रहना होगा और जो मैं काम दूंगा वो तुम्हें करना होगा। तो इब्न, आज से तुम क्या करोगे? तुम जंगल में जाओगे, सुबह 4 बजे उठकर लकड़ियां लेकर आओगे, उन लकड़ियों को जलाओगे और दूसरे जो विद्यार्थी हैं वो आकर उस पर खाना बनाएंगे और वो जो भी तुमसे बोले उनकी मदद करना। इब्न कहता है कि ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो बाबा जी को पता तो चल गया कि इब्न मेहनती तो है। तो इब्न हर रोज सुबह उठता, जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां ढूंढता और लेकर आता और जो दूसरे विद्यार्थी खाना बनाते उनकी हंसकर मदद करता। तो बाबा दूर से इब्न को ऑब्जर्व करते, दूर से इब्न को देखते रहते कि इब्न की असली प्रॉब्लम क्या है। बाबा जी ने देख लिया कुछ ही दिनों में कि इब्न जो है बातें बहुत करता है, अगर कोई काम करता है तो उसको बात बात पे टोकता रहता है। इसीलिए जो यहाँ के विद्यार्थी भी है ना, इब्न को अब ज्यादा पसंद नहीं करते। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। तो बाबा ने इब्न की जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी, वो बहुत ही जल्दी समझ ली। तो 2 महीने गुजरे, लेकिन बाबा ने इब्न को वहां पे काम करने दिया। लेकिन 2 महीने जब गुजरे ना, तो बाबा ने इब्न को अपने पास बुला लिया और बोला कि इब्न, मुझे तुम्हारी समस्या का हल पता चल गया है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा और अगर तुम जो मैं बातें तुमको बताने वाला हूँ उनको फॉलो करोगे तो तुम लोगों में लोकप्रिय बन जाओगे, हर कोई तुमसे बात करना चाहेगा। तो इब्न, सबसे पहला काम तुझे क्या करना है कि आज के बाद किसी की भी बुराई नहीं करोगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, सबके बारे में अच्छा ही बोलना है। अगर तुम्हारे मन में किसी के बारे में अच्छा बोलने के लिए शब्द नहीं है तो उस सिचुएशन में तुम चुप रहोगे। तो इब्न, मैं आज तुमको ऐसी 6 सिचुएशंस बताता हूं जहां पर तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें नहीं बोलना है। तो सबसे पहली ये है कि इब्न, जब तुम गुस्से में हो, जब भी तुम्हें गुस्सा है, किसी भी बात पर आए, किसी भी व्यक्ति पर आए, तुम्हें नहीं बोलना है। आधा घंटा बस चुप रहना है। जब तुम्हारा गुस्सा उतर जाए उस सिचुएशन का मूल्यांकन करना और देखना कि कहाँ गलती हुई है। तब जाकर, जब तुम्हारा मन शांत है, तब जाकर अपना पक्ष रखना। सबसे पहली बात कि गुस्से में कभी भी नहीं बोलना है। जब भी गुस्सा आए, मौन धारण कर लेना है। क्योंकि इब्न, जब तुम गुस्से में किसी को कुछ भी बोलोगे तो वो तुम्हारे ही खिलाफ जाएगा।
लोग तुमसे नफरत करेंगे क्योंकि गुस्से में बोले हुए हर एक शब्द पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तुम कुछ भी किसी को गलत सलत बोल सकते हो। इसीलिए इबन आज से वादा करो कि जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा तुम शांत रहोगे, किसी से तुम कुछ भी नहीं कहोगे। तो इबन दूसरी परिस्थिति, जब तुम्हें चुप रहना है, जब तुम बहुत ज्यादा खुश हो, उदास हो या दुख में हो, उस समय भी तुम्हें चुप रहना है। क्योंकि हो सकता है कि तुम खुशी में कोई ऐसा वादा कर दो जो बाद में पूरा ना कर सको, या दुख में किसी को ऐसी बात कह दो जिससे कि दूसरे के मन को चोट पहुंचे। तो जब तुम खुश हो, उदास हो या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो, इन तीनों सिचुएशंस में भी तुम्हें चुप ही रहना है। तो अब बात करते हैं तीसरी परिस्थिति की। इस सिचुएशन में इबन जब सामने वाला कोई बात कर रहा हो, उसे बात पूरी करने देना है। उसे बीच में टोक कर अपनी बात नहीं शुरू कर देनी है, क्योंकि वो सामने वाला है। इससे क्या होगा, अगर तुम उसे बात पूरी नहीं करने दोगे तो उसे लगेगा कि तुम्हारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम उसे सुनना नहीं चाहते। इससे तुम अपनी इज्जत खो दोगे, अपनी रिस्पेक्ट खो दोगे। तो सामने वाले की जब तक बात पूरी ना हो इबन, तब तक बोलना नहीं। और जब तक वो सामने वाला तुमसे कोई सलाह ना मांगे, अपनी सलाह नहीं देनी, उसको टोकना नहीं। बिना मांगे सामने वाले को कभी भी सलाह नहीं देनी। हो सके तो मदद कर देना, लेकिन बिना मांगे सलाह नहीं देनी और सामने वाले को बात पूरी करने देना है। इबन बाबा को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, तभी बाबा बोले कि मैं अब बात करता हूँ नंबर 4 की। नंबर 4 सिचुएशन में इबन, तो नंबर 4 में इबन, जब दो लोग गुस्से में बात कर रहे हो तो तुम्हें हमेशा उनसे दूर रहना है। कोशिश नहीं करनी है कि तुम जाओ और उनकी सुलह करा दो, क्योंकि वो दोनों गुस्से में हैं, उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। गुस्से में किया हुआ कोई भी कार्य इबन तुम्हारे खिलाफ ही जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बोला है, अगर दो आदमी झगड़ रहे हैं, गुस्से में हैं, उनसे दूरी बना लो। तो मन को शांत रखो इबन, उनसे थोड़ा दूर रहो जब तक वो शांत नहीं हो जाते। अगर तुम गुस्से में जाओगे तो हो सकता है कि वो तुम्हारे ही खिलाफ हो जाएं और तुमसे ही झगड़ा कर दें। तो चौथे नंबर पे इबन, जब दो आदमी गुस्से में हैं या झगड़ रहे हैं, उनसे तुम्हें दूर रहना है। वहां पर जाकर कोई भी बात नहीं करनी, तुम्हें चुप रहना है। ये है नंबर 4 सिचुएशन, यहाँ पे तुम्हें चुप रहना है। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में इबन, तुम्हें चुप रहना है जब तुम्हें पूरी बात का पता नहीं है। तो इबन ऐसे विषय पर कभी भी मत बोलना या किसी को भी मत टोकना जब तुम्हें उस विषय के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, जब तुम्हें पूरी बात का पता नहीं है। हो सकता है कि सामने वाला कुछ और कह रहा हो, या उसका कोई और मतलब हो, या उसके कोई परिणाम और निकलने वाले हो। तुम्हारे उसे टोकने से, तुम्हारी इंटरफेरेंस से, उसकी बात को काटने से हो सकता है कि वो तुम पर गुस्सा हो जाए। हो सकता है कि जो सिचुएशन थी वो वैसी ना रहे। तो इबन हमेशा कोशिश करनी है, जब तक तुम्हें पूरी स्टोरी के बारे में नहीं पता, पूरी सिचुएशन के बारे में नहीं पता, पूरी बात के बारे में नहीं पता, अपनी सलाह नहीं देनी है, तब भी तुम्हें चुप रहना है। और नंबर 6 की बात करते हैं इबन। नंबर 6 सिचुएशन में बाबा जी कहते हैं कि इबन, अब तुम्हें हमेशा इस सिचुएशन में तो कभी भी नहीं बोलना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें रिश्तों को बचाना है, तुम्हें हमेशा चुप रहना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन है। जब तुम किसी रिश्ते को निभाना चाहते हो या किसी दोस्त के साथ अपनी मित्रता निभाना चाहते हो, अगर वो कुछ भी तुम्हें कह दें जिन पर तुम्हें गुस्सा आ जाए या दुख पहुंचे, तो चुप रहना है। उस समय तुम्हें चुप रहना है। जब वो शांत हो जाएं, जब वो अच्छे मूड में हो, तब अपनी बात सामने रखनी है। अगर तुम रिश्ता रखना चाहते हो इबन, तो अपने रिश्तेदार को या दोस्त को कभी भी ऐसी बात नहीं कहनी जिससे उनका दिल दुखे, या उनकी कोई ऐसी पुरानी बात को नहीं छेड़ना है जिससे वो तुमसे दूर हो जाएं। तो छठी सिचुएशन में इबन, तुम्हें रिश्तेदारी निभाने के लिए, दोस्तों के साथ दोस्ती निभाने के लिए बहुत सी सिचुएशंस पर चुप रहना होगा। बातें करना है, लेकिन ऐसी बातें नहीं करना है जो उनको दुख पहुंचाए। तो दोस्तों, ये तो थी 6 सिचुएशंस, 6 सिचुएशंस
जहाँ पे आपको चुप रहना है। दोस्तों, इन 6 सिचुएशंस को अपने मन में हमेशा याद रखना है। जब भी ये सिचुएशंस आए तो हमेशा चुप रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपको जल्द ही मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। टिल देन, गुड बाय।